हेलो दोस्तों, फरारी का जलवा सुपर कार्स की दुनिया में ऐसे ही है जैसे जंगल में शेर का होता है। ये शानदार सुपर कार हर किसी को अपना दीवाना बना लेती है। इटली की ये स्पोर्ट कार ऐसी है जिसको देखकर ही कई नए सुपर कार ब्रांड्स जैसे कि लैम्बोर्गिनी ने जन्म लिया। तो आज हम जानेंगे कि कैसे सुपर कार्स की किंग फरारी कंपनी को एक लोहार ने बनाकर पूरी दुनिया को हैरान कर दिया। वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाली, इसीलिए लास्ट तक बने रहिएगा। दोस्तों, 19वीं सदी के अंत में कार्स का आविष्कार हुआ था और 20वीं सदी के शुरुआत में ये इन्वेंशन धीरे धीरे पॉपुलर हो रहा था, पर ये तब तक इतने बड़े पैमाने पर नहीं फैल सका था क्योंकि बड़े और अमीर शहरों में ही कार्स को ओन करना इजी होता था, क्योंकि कार्स के लिए एक अच्छी रोड, फ्यूल स्टेशंस भी चाहिए होते हैं और शुरुआत में ऐसा केवल अमीर शहरों में ही होता था। गांव इनकी पहुंच से काफी दूर थे, पर इटली देश में कार्स काफी ज्यादा पॉपुलर हो रही थी और वहाँ पर दूर दराज के इलाकों में भी कार्स पहुँचने लगी थी, क्योंकि यहाँ पर कार्स की बड़ी कंपनी नहीं बल्कि लोकल मैन्युफैक्चरर्स ही छोटी छोटी दुकान खोलकर कार्स को बनाकर सेल कर रहे थे। यानी इटली के लोगों के खून में कार्स को बनाना शामिल है। आज भी अगर आप देखें तो मोस्ट पॉपुलर कार कंपनीज जैसे कि लैम्बोर्गिनी, फरारी, बुगाटी, इन सब के तार इटली देश से ही जुड़े हैं। यानी जिस तरह आज हमारे यहाँ लोग छोटी छोटी दुकान खोलकर सामान को बेचते हैं, उसी तरह इटली में लोग छोटी छोटी दुकानों को खोलकर कार बनाकर बेच रहे थे। ऐसी एक शॉप थी इटली के शहर मोदेना के बाहर, जिसे ओन करते थे अल्फ्रेडो फेरारी, जो कि एक लोहार थे और यही काम करते थे। पर उन्होंने अपने लिए एक कार खरीदी और फिर उसके बारे में काफी सारी जानकारी भी इन्हें हासिल हो गई, इसीलिए इन्होंने अपनी लोहार की शॉप में कार्स को रिपेयर करना भी शुरू कर दिया। अल्फ्रेडो के साथ उनका छोटा बेटा एंजो फेरारी भी कार्स को रिपेयर करना सीख रहा था। एंजो बड़ा होकर रेस कार ड्राइवर बनना चाह रहा था, लेकिन इससे पहले कि एंजो बड़ा हो पाता, वर्ल्ड वॉर 1 छिड़ गया और फिर उसके फादर और बड़े भाई को इटली की सेना में भर्ती होना पड़ा। 1916 में उसके फादर और भाई की इन्फ्लुएंजा महामारी के दौरान मौत हो गई और इनका बिजनेस भी खत्म हो गया। अगले साल एंजो फेरारी को भी सेना में रख लिया गया, पर बतौर लोहार, लेकिन 1 साल के बाद ही उन्हें नौकरी से हटा दिया गया क्योंकि इनकी हेल्थ नहीं ठीक थी। फिर इन्होंने एक नई जॉब शुरू की जो कि मिलिट्री की रिटायर्ड कार्स को ड्राइव करके उन जगहों पर ले जाने वाली जॉब थी जहां इन्हें मॉडिफाई करके दोबारा से नई जैसी बनाकर बेचा जाता था। इस दौरान एंजो की मुलाकात बहुत से कार इंजीनियर से हुई और तब ही इन्हें मौका मिला कार रेस में पार्टिसिपेट करके अपने सपने को पूरा करने का। कई साल तक इन्होंने कई रेसेस में पार्टिसिपेट किया और बहुत सी रेसेस जीती भी। इसी दौरान एंजो की परफॉर्मेंस से खुश होकर रेस के एक ऑर्गेनाइजर ने इन्हें अपने मेंशन पर इनवाइट किया। यहाँ उसकी वाइफ ने इटली के एयरफोर्स पायलट अपने शहीद बेटे फ्रांसिस्को बराका को याद करते हुए उसके प्लेन पर बना हुआ उसका लोगो, जो कि 2 पैरों पर खड़ा एक घोड़ा था, एंजो को गिफ्ट कर दिया। 1929 में एंजो ने अपनी खुद की एक कार रेसिंग टीम बनाई जिसका नाम रखा सुडेरिया फरारी। इस टीम का लोगो एंजो ने उसी हॉर्स को बनाया, बस बैकग्राउंड येलो कर दिया। एंजो की टीम ने बहुत सी रेसेस जीती। ये टीम अल्फा रोमियो के अंडर में काम कर रही थी। 1938 में अल्फा रोमियो ने इनकी टीम को हटा दिया। 1 साल तक तो एंजो ही अल्फा रोमियो के मैनेजर रहे, पर उसके बाद उन्होंने वो जॉब छोड़ दी और एक नई कंपनी स्टार्ट की जिसका नाम रखा ऑटो एवियो कॉस्ट्रोजियोनी। ये कंपनी 1939 में स्टार्ट हुई और 4 साल तक मुसोलिनी की सेना के लिए मशीन टूल्स और एरोप्लेन्स के पार्ट बनाकर बेचती रही। 1940 में एंजो फरारी को आइडिया आया कार बनाने का। फिर उन्होंने अपनी पहली रेसिंग कार बनाई, नाम रखा AAC 815। 4 महीनों के अंदर एंजो ने ऐसी 2 कार बनाई, जिनमें से एक आज भी प्राइवेट कलेक्टर के पास मोदेना शहर में मौजूद है। वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान एंजो की फैक्ट्री पर दुश्मन देशों ने बमबारी कर दी, पर किसी तरह एंजो ने अपना काम जारी रखा। 1947 में पहली कार फरारी नाम से लॉन्च की गई, नाम था फेरारी 125S। ये भी एक रेसिंग कार थी और यहीं पर फेरारी कंपनी की शुरुआत हुई। 1948 में दूसरा नया वर्जन फेरारी 166 लॉन्च किया गया और ये कार फेरारी की इंटरनेशनल हिट कार साबित हुई। इसी ने फेरारी कंपनी को पूरी दुनिया में नई पहचान दिला दी। एंजो रेसिंग कार बना रहे थे और 1952 में फेरारी की टाइपो 500 कार पहली फेरारी कार बनी जिसने फॉर्मूला 1 चैंपियनशिप जीत ली। 1957 में कंपनी ने फेरारी 250 टेस्टारोसा लॉन्च की जिसने 3 वर्ल्ड चैंपियनशिप जीतकर कंपनी को और भी ज्यादा फेमस कर दिया। लेकिन 1960s के दशक की शुरुआत काफी प्रॉब्लम के साथ हुई क्योंकि एंजो ने कंपनी की मैनेजर अपनी वाइफ लॉरा को बना दिया। इनकी कंपनी के बड़े अधिकारियों को ये बात पसंद नहीं आई क्योंकि लॉरा के अंदर ज्यादा टैलेंट नहीं था कि वो एक इंटरनेशनल कार कंपनी को
मैनेज कर सके। उन्हें हटाने के लिए एंजो को एक लेटर लिखा गया जिसमें कंपनी के 9 बड़े इंजीनियर्स ने सिग्नेचर की। इस लेटर में एंजो से मैनेजर के पद से लॉरा को हटाने के लिए रिक्वेस्ट की गई थी। गुस्से में एंजो ने लेटर पर साइन करने वाले लोगों को हटा दिया। ये फरारी कंपनी के लिए बड़ा टैलेंट लॉस था क्योंकि कंपनी के सभी बड़े इंजीनियर्स को एंजो ने हटा दिया था। इसके अलावा पिछले 2 सालों में रेसिंग एक्सीडेंट्स में फरारी के 4 ड्राइवर्स की भी मौत हो चुकी थी। नतीजा 1 साल तक फरारी कंपनी को अपना प्रोडक्शन ही बंद करना पड़ा। हालांकि बड़े अधिकारियों को कंपनी से निकालने का जो एंजो का फैसला था वो गलत और नुकसानदेह था, लेकिन वो फैसला कंपनी के लिए काफी सही साबित हुआ क्योंकि उनकी जगह पर एंजो ने नए यंग इंजीनियर्स को हायर किया और उन इंजीनियर्स ने एक ऐसी कार बना डाली जो फरारी की वन ऑफ द आइकॉनिक कार्स में से एक है। नाम था फरारी 250 GTO। इसकी केवल 39 मॉडल्स को ही बनाया गया। इनमें से कुछ आज भी मौजूद हैं। ऐसी एक कार को 2014 में $38 मिलियन यानी तकरीबन 270 करोड़ रुपए में खरीदा गया। 1960s के अंत तक फरारी कंपनी फिर से सही हो चुकी थी और डिमांड इतनी ज्यादा बढ़ गई थी कि एंजो सप्लाई नहीं कर पा रहे थे। प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए पैसे जुटाने थे, इसीलिए इन्होंने कंपनी का 50% स्टेक फिएट कंपनी को बेच दिया। नई फैक्ट्री खोलने के बाद भी एंजो के पास इतने पैसे बच गए कि वो सस्ती लग्जरी सुपर कार्स को बनाने के अपने सपने को पूरा कर सके। हालांकि वो फरारी की क्वालिटी नहीं घटाना चाहते थे, इसीलिए उन्होंने एक नई कंपनी अपने बेटे अल्फ्रेडो फरारी के ऑनर में शुरू की जिसका नाम रखा डायनो। असल में इनके चहीते बेटे की मौत 25 साल की उम्र में एक बीमारी से हो गई थी। एंजो को अपने बेटे की मौत से तगड़ा झटका लगा था। उसी के सम्मान में इन्होंने इस कंपनी की शुरुआत की। हालांकि डायनो कंपनी ज्यादा सक्सेसफुल नहीं हो पाई और बाद में बंद हो गई। 1987 में एंजो ने फरारी F40 को लॉन्च किया जो कि कंपनी के 40 साल पूरा होने पर लॉन्च की गई थी। अगले साल एंजो की भी मौत हो गई। फिर कंपनी की 50% ओनरशिप एंजो के इकलौते जीवित बेटे पिएरो फरारी को मिली, लेकिन वाइस चेयरमैन बनने के चक्कर में पिएरो ने अपनी ज्यादातर ओनरशिप फिएट कंपनी को बेच दी और अब फिएट कंपनी फरारी की 90% मालिक बन चुकी थी। केवल 10% ओनर ही एंजो के बेटे थे। 2002 में फरारी की फरारी एंजो कार लॉन्च की गई जिसे एंजो के नाम पर बनाया गया था। ये कंपनी की काफी पॉपुलर सुपर कार थी। 2013 में इसकी एक और पॉपुलर कार फरारी ला फरारी लॉन्च की गई जो कि $1.4 मिलियन की थी। ऐसी केवल 499 कार ही बनाई गई थी। दोस्तों यूं तो अब फरारी येलो और ग्रे जैसे कलर्स में भी अवेलेबल है, पर फरारी का मेन आइकॉनिक कलर रेड ही है। लेकिन रेड कलर फरारी का आइकॉनिक कलर बनेगा ये आइडिया एंजो का नहीं था, बल्कि एंजो रेसिंग कार्स को बनाते थे और उस टाइम इंटरनेशनल ऑटोमोबाइल फेडरेशन ने इटालियन ग्रैंड प्रिक्स रेस कार के लिए रेड कलर असाइन किया था। यानी ये एक तरह से इटली की रेसिंग टीम की यूनिफॉर्म का कलर था। पर फरारी ने इस कलर को इतना ज्यादा आइकॉनिक बना दिया कि आज ये इस कंपनी की पहचान है और 45% फरारी रेड कलर की ही है। दोस्तों वो फरारी की एक खास बात ये भी है कि इस कार को भी रोल्स रॉयस की तरह कस्टमर्स अपने अकॉर्डिंग मॉडिफाई करवा सकते हैं। फरारी ब्रांड अपनी एक्सक्लूसिविटी मेंटेन करने के लिए लिमिटेड कार्स को ही बनाता है। इसीलिए 2013 में कंपनी ने डिसाइड किया कि डिमांड चाहे कितनी भी हो, हर साल वो केवल 7000 कार ही बनाएंगे। पर 2014 में सीईओ चेंज हो गए और नए सीईओ सर्जियो मार्कियोनी बने। इन्होंने इस लिमिटेशन को 10,000 कर दिया है, यानी हर साल कंपनी 10,000 फरारी बनाएगी। अगर आज आप करोड़ों की फरारी नहीं खरीद सकते तो फरारी के इकलौते थीम पार्क फरारी वर्ल्ड अबू धाबी में जा सकते हैं, जहां फरारी की एक से एक आइकॉनिक कार्स को न सिर्फ आप करीब से देख सकते हैं बल्कि दुनिया की फास्टेस्ट रोलर कोस्टर राइड का मजा ले सकते हैं जिसकी रफ्तार है 240 किलोमीटर/आवर। दोस्तों एक लोहार की दुकान से बनी कार रिपेयर शॉप और फिर बनी दुनिया की मोस्ट आइकॉनिक सुपर कार कंपनी। ये थी फरारी की उतार चढ़ाव से भरी इंटरेस्टिंग स्टोरी। आपको ये वीडियो कैसी लगी और क्या आप फरारी के फैन हैं? कमेंट में जरूर बताइएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर कीजिए। ऐसे इंटरेस्टिंग टॉपिक्स पर नॉलेजफुल वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना और अपनों का ख्याल रखिए।